एक लड़का जो साल 2003 में दुबई चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे पैसे कमाता है, साल 2012 आ जाता है दोस्तों, अब उसे लगने लगता है कि अपने देश आना चाहिए और यहाँ आकर शादी करनी चाहिए। दोस्तों ऐसा ही होता है, वो अपने देश में आ जाता है और यहाँ आकर शादी कर लेता है। शादी के बाद फिर वो वापस दुबई चला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी इस तरह से परेशान रहने लगती है, वो बार बार अपने पति को फ़ोन करके यही कहती कि तुमने मेरे से शादी क्यों की है अगर मुझे अपने साथ ही नहीं ले जा सकते। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो ये लड़का होता अपनी कंपनी वालों से कह देता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मेरा हिसाब किताब बना दीजिए, मुझे वापस इंडिया जाना है, मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पर इसका हिसाब किताब नहीं बनाया जाता और इस लड़के की पत्नी को यहाँ पर इस लड़के के फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर इसे वापस दुबई बुला लिया जाता है। दोस्तों उसके बाद इनके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर सुनील नाम का एक लड़का जो 2003 में दुबई चला जाता है, जो वहां पर हेड इलेक्ट्रिशियन बन जाता है और साल 2012 में वो वापस इंडिया आता है और इंडिया आकर उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की देख लेते हैं। उस समय उसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है। लड़की का नाम संध्या होता है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद संध्या अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। कुछ दिन तो ये यहाँ पर बड़े आराम से बड़े प्यारपूर्वक रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सुनील को वापस दुबई जाना होता है। अब संध्या मायके में चली जाती है और सुनील दुबई पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद ना तो सुनील का मन उधर लग रहा था, ना ही संध्या का मन यहाँ पर लग रहा था। संध्या सुनील से कहने लगती है कि आपने मेरे से शादी की और आप मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चले गए, मेरा मन आपके बगैर नहीं लग रहा। आप वहाँ से ड्यूटी को छोड़ छाड़ के यहीं पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ कम पैसे कमा लेना लेकिन मेरे साथ तो रहोगे। तो इस तरह का जब वाक्य सुनील से कहती है तो सुनील का मन भी बदल जाता है। सुनील अपने मैनेजर और जो कंपनी का मालिक होता है उससे कहने लगता है कि मुझे वापस इंडिया जाना होगा, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी पत्नी का वहाँ पर मन नहीं लग रहा, मैं अब अपने देश जाना चाहता हूं, मेरा हिसाब किताब बना दीजिए। यहाँ पर जो उसका मैनेजर होता है जिसका नाम होता है पारस रेड्डी, वो उससे कहता है कि तुम इंडिया वापस क्यों जाना चाहते हो, तुम्हारे बगैर तो हमारा काम बिगड़ जाएगा, तुम बहुत ही अच्छे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन हो, हमने बड़े बड़े ठेके तुम्हारे ऊपर ले रखे हैं, अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारा कामकाज कौन संभालेगा। तो यहाँ पर सुनील कहता है कि सर मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ से जाना है। फिर यहाँ पर जो पारस रेड्डी मैनेजर होता है वो अपने मालिक से बातचीत करता है कि अगर ये यहाँ से चला गया तो हमें काफ़ी नुकसान हो जाएगा और इतनी जल्दी में हमें दूसरा इतना अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि इसको किसी भी तरह से रोको, जो पैसा खर्च करना वो पैसा खर्च करो और इसको यहीं पर रोको। दोस्तों दुबई का एक नियम होता है, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाता है तो उसके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए, अच्छा उसके पास में कामकाज होना चाहिए। मज़दूर लोगों को वहाँ पर अपनी पत्नी को लेकर रहने की इजाज़त नहीं होती। फिर यहाँ पर सुनील के लिए फर्जी डिग्री तैयार की जाती है और उसमें सुनील को इंजीनियर बना दिया जाता है और फिर सुनील वापस इंडिया आता है और इंडिया आकर संध्या का पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाकर संध्या को अपने साथ लेकर वापस दुबई पहुंच जाता है। यहाँ पर इनके लिए एक फ्लैट की तैयारी की जाती है, पर एक डबल बेडरूम का फ्लैट इन्हें दे दिया जाता है और उसमें ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों कई दिन का समय बीतता है और एक दिन पारस रेड्डी इस सुनील से पूछने लगता है कि सुनील आपका कामकाज कैसा चल रहा है, कैसी आपकी पत्नी यहाँ पर ठीक ठाक रह रही है, घर परिवार सब ठीक तो है। तो यहाँ पर सुनील कहता है कि हाँ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी पत्नी को मेरे पास बुला दिया और बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ पर पारस रेड्डी कहता है कि भाई ऐसे धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, आपको पार्टी देनी होगी। तो सुनील कहता है कि ठीक है साहब आप पार्टी ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो पारस रेड्डी होता है वो कहता है कि हम पार्टी बाहर नहीं करना चाहते, हम पार्टी आपके घर करना चाहते हैं, आपकी पत्नी के हाथों से बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सुनील एक बार के लिए सोचने लग जाता है कहीं गलत ना हो जाए। फिर सुनील
कहता है कि यार ये भी हिंदुस्तानी ही तो है, तो कोई बात नहीं, अगर ये आता है तो आने दो। फिर यहाँ पर पारस रेड्डी कहने लगता है कि मेरे साथ में 1-2 लोग और आएंगे। तो यहाँ पर सुनील एक बार के लिए थोड़ा सा कुसमुसाता है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे, उसने पार्टी जो देनी थी उसलिए वो हाँ भर देता है। और फिर एक दिन शाम को सुनील के घर पारस रेड्डी और उसके साथ 2 लोग और आ जाते हैं। यहाँ पर जो सुनील होता है अपनी पत्नी को पहले ही बताता है कि इस तरह से आज 2-3 लोग हमारे घर आएंगे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। फिर यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा खाना सुनील की पत्नी बनाती है, इन लोगों की बहुत अच्छी आवभगत की जाती है। वहाँ पर ये कुछ ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, कमरे में बैठकर इनको ड्रिंक वगैरह भी कराई जाती है। उसके बाद जब ये लोग जाने वाले होते हैं तो यहाँ पर पारस रेड्डी सुनील से कहने लगता है कि यार अपनी पत्नी से नहीं मिलवाओगे हमें। तो यहाँ पर सुनील एक बार डरने लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर भी सुनील कहता है कि ठीक है मैं मिलवा देता हूँ, पर वो गाँव की है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर यहाँ पर सुनील की जो पत्नी होती है संध्या इस पारस रेड्डी के सामने आ जाती है। अब पारस रेड्डी उसे देखने लगता है और देखते देखते कहने लगता है कि क्या घूंघट नहीं उठवाओगे। तो सुनील कहता है कि साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो आपकी बच्ची के समान है। नहीं नहीं, यहाँ पर पारस रेड्डी कहता है कि नहीं नहीं, घूंघट तो उठाकर दिखाना ही पड़ेगा। अब इस घूंघट के अंदर कौन सा चांद सा टुकड़ा छुपा कर रखा हुआ है वो सब तो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर संध्या से सुनील कहता है कि अपना घूंघट उठा लीजिए। उसके बाद संध्या घूंघट उठाती है तो पारस रेड्डी उसे देखकर एक बार के लिए बैठ जाता है और कहने लगता है कि आपकी पत्नी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब यहाँ पर सुनील को कुछ अटपटा भी लगता है, लेकिन सुनील यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद जब पारस रेड्डी जाने लगता है तो अपनी जेब से एक सोने की चेन निकालता है और संध्या के हाथों में दे देता है और कहने लगता है कि ये लो आपकी मुंह दिखाई की रस्म। संध्या एक बार के लिए मना भी करती है, लेकिन यहाँ पर पारस रेड्डी उसके हाथ में ज़बरदस्ती उस चेन को थमा देता है कि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। उसके बाद पारस रेड्डी वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुनील और संध्या आपस में बातचीत करने लगते हैं कि इस पारस रेड्डी का जो व्यवहार है हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं ये क्या चाहता है। उसके बाद ये दोनों डरने लगते हैं और सुनील अगले दिन अपने कामकाज के लिए बाहर चला जाता है। दोस्तों इधर जो संध्या होती है वो अपने घर पर होती है और जो पारस रेड्डी होता है वो अचानक ही संध्या के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जैसे ही बेल बजाता है तो संध्या अंदर से निकल कर आती है और जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने पारस रेड्डी को देखकर एकदम से घबरा जाती है कि मेरा पति भी यहाँ पर नहीं है और ये यहाँ पर क्यों आ गया। उसके बाद वो अपने घर के अंदर जाती है, पारस रेड्डी बाहर बैठ जाता है और अपने पति को फ़ोन करती है कि इस तरह से जो तुम्हारा मैनेजर है वो हमारे घर आकर बैठ गया है। अब यहाँ पर सुनील कहता है कि मुझे तो 1-1.5 घंटा आने में लग जाएगा, तुम तब तक इससे अलग रहना। यहाँ पर जो पारस रेड्डी होता है वो बाहर बैठकर रोने लगता है। अब यहाँ पर संध्या उसे देखती है कि ये तो रो रहा है लेकिन ये किसी से कुछ भी नहीं कह रहा। संध्या अंदर बैठ जाती है, चुपचाप कुछ नहीं कहती और यहाँ पर जो सुनील होता है 1.5 घंटे के बाद पहुँच जाता है। 1.5 घंटे तक पारस रेड्डी वहाँ बैठकर रोने लगता है। अब सुनील जब घर के अंदर आ जाता है, सुनील पारस रेड्डी को देखता है कि ये तो पता नहीं किस उद्देश्य से यहाँ पर आया था, यहाँ पर बैठकर तो ये रो ही जा रहा है, इसके साथ में हुआ क्या है, ये क्या करना चाहता है, किस लिए यहाँ पर आया है, वो सारी बात उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। फिर पारस रेड्डी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर पारस रेड्डी कहता है कि मेरी तुम्हारी तरह मेरी भी शादी हुई थी, मेरी भी बहुत हसीन पत्नी थी, लेकिन मैं पैसों के चक्कर में इस तरह से पागल हो गया। मेरी पत्नी ने मुझे बार बार कहा कि तुम वापस आ जाओ, तुम मेरे साथ में रहो, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे अपनी पत्नी की ज़रूरत है, मुझे पत्नी के साथ जाना चाहिए। मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया और मैं जॉब के चक्कर में यहीं पर रहने लगा और मेरी पत्नी वहाँ पर किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। वो कष्ट मुझे आज भी इस तरह से चुभ रहा है कि मैं बस किसी को कुछ नहीं कह सकता, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर अपनी पत्नी की याद आ गई। अब वो रोते हुए कहने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी पत्नी मेरे साथ में रहे। यहाँ पर जो संध्या होती है वो कहने लगती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरी एक बहन है जिसका कुछ दिन पहले ही तलाक हो चुका है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, जिसका नाम राधा है। अब यहाँ पर जो पारस रेड्डी है वो कहने लगता है कि आप ये काम करा दोगी तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। पारस रेड्डी
इंजीनियर होता है और उस कंपनी में मैनेजर होता है। दोस्तों उसके बाद ये लड़की अपनी माँ से बातचीत करती है और उस लड़की जिसका नाम राधा होता है उससे बातचीत की जाती है कि इस तरह का एक बंदा है, उसकी भी उम्र लगभग 37 से 38 साल है और उसके साथ तुम्हारी शादी हो सकती है। वो इंजीनियर है, बहुत ही अच्छा है, साउथ इंडिया का रहने वाला है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी शादी उसके साथ में हो सकती है। दोस्तों राधा भी यहाँ पर तैयार हो जाती है। जब राधा तैयार हो जाती है तो उसका पासपोर्ट बनवाया जाता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब तैयार किए जाते हैं और उसके बाद इस राधा को भी दुबई ले जाया जाता है। वहाँ जाकर मंदिर में शादी हो जाती है और शादी के बाद ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे इनका कामकाज चलने लगता है। एक ही फ्लैट जो डबल बेडरूम का होता है उसी में एक उसमें ये दोनों आराम से रहने लगते हैं। एक में जो पारस रेड्डी का परिवार होता है उसकी पत्नी राधा वो रहने लगती है, दूसरे में संध्या और सुनील रहने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है और 2023 आ जाता है। इन्हीं दौरान में इन दोनों को दो बच्चे हो जाते हैं और 2023 में पारस रेड्डी को दिल का दौरा पड़ता है जिसकी वजह से पारस रेड्डी की मौत हो जाती है। दोस्तों मौत होने के बाद ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा कर ये वहाँ से उस नौकरी को छोड़ छाड़ कर अपना हिसाब लेकर वापस इंडिया आ जाते हैं। जो यहाँ पर पारस रेड्डी की पत्नी होती है राधा, वो इसके गाँव में जाती है, वहाँ पर इसकी कुछ ज़मीन वगैरह होती है। थोड़े दिन तो वहाँ पर रहती है लेकिन वहाँ पर इसका मन नहीं लगता। फिर ये अपने बच्चों को लेकर उस ज़मीन को बेचकर वापस सुनील के पास आ जाती है और वहीं पर एक कमरा ले लेती हैं और वहीं पर ये आराम से रहने लगते हैं। दोस्तों 2023 में ये लोग दुबई से वापस आए थे और उसके बाद यहीं पर ये अपना कामकाज करने लगते हैं और यहीं पर बड़े आराम से रहने लगते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो डरता हुआ अपनी पत्नी को दुबई लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद उसके साथ में ऐसा होगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो तो ये सोच रहा था कि दुबई में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुबई में जाने के बाद वो पत्नियों को हड़प लेते हैं, वहाँ के जो शेख वगैरह होते हैं वो पत्नियों को हड़प लेते हैं और उसके बाद वहाँ से तुम्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ में ऐसा नहीं हुआ। एक इंडिया का ही व्यक्ति वहाँ पर जो पारस रेड्डी नाम का होता है वो यहाँ पर इनके साथ में इस तरह से घुल मिल जाता है और उसकी खुद की भी शादी हो जाती है। उसका जीवन भी अच्छे से कटता है। 10-12 साल तो इनके साथ बड़े आराम से रहता है लेकिन 10-12 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी आज की हकीकत की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपके साथ हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,